हेलो एंड वेलकम गाइस, और उन सभी को नमस्ते जो मुझसे बड़े हैं और जो मुझे अभी देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉप 10 क्वेश्चंस। किसके टॉप 10 क्वेश्चन गाइस? टॉप 10 क्वेश्चंस है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स उस मतलब पिछली वीडियो से भी पिछली वीडियो में आप हमारी वो पिछली वीडियो देखिए, फिर आप ये टॉप 10 क्वेश्चंस कर पाएंगे उसी के रिगार्डिंग है। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ऑल वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट इट ऑन ऑल। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी ही नए नए वीडियोस बनाते हैं, और इससे आपके पास सबसे पहले हमारी नई नई वीडियोस भी मिलती हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ऑल वीडियोस गाइस। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। आप याद कीजिए, मैंने ये बताया नहीं था, लेकिन आपने अच्छे से सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा। फूड फैक्ट्री वो चीज़ होती है जहाँ पर फूड बनता है, जहाँ पर सारा फूड का आइटम स्टोर हो जाता है और वहीं पर ही बनता है। बताइए गाइस, जल्दी जल्दी बताइए। कमेंट सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का जवाब देती जाइए गाइस। तो गाइस हम अब बोलते हैं कि स्टेम तो नहीं है। स्टेम तो सारा ट्रांसपोर्ट करता है, बस मतलब एक जगह से रूट से लाता है न्यूट्रिएंट्स को, यानी वाटर को, और फिर और नाइट्रोजन को, और स्टेम में और लीव्स तक भेजता है वो। तो इस वजह से स्टेम नहीं है। रूट्स क्या करती हैं? रूट्स तो बनाती ही नहीं खाना, वो तो ट्रांसपोर्टेशन ही है एक तरह से। तो गाइस नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनमें से एक ना एक तो है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, जो है लीव्स। हमने बताया था कि लीव्स बनाता है खाना, और उसे फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी बोलते हैं गाइस। ये एक जीके है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए गाइस कमेंट सेक्शन में, जो इसके आंसर देते जाइए। तो हम बोलते हैं कि एग होता है या नहीं होता है? नहीं होता है गाइस। एग नहीं होता। ह्यूमन सेल नहीं होता। ब्लू व्हेल सेल होता है क्या? ब्लू व्हेल सेल होता है। तो हमारे पास अभी 2 आ गए हैं यहाँ पर। हमारे इस कंपटीशन से 2 मेंबर्स आउट हो चुके हैं। एक तो है एग, और यहाँ पर है एक ह्यूमन सेल। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। उन 2 कंटेस्टेंट्स में है ऑस्ट्रिच का अंडा या फिर ब्लू व्हेल की सेल। अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा यहाँ पर कौन सही आंसर होगा, कि कौन पाएगा लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड का डेजिग्नेशंस। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर विनर है ऑस्ट्रिच एग। ब्लू व्हेल को वापस से घर जाना पड़ेगा और फिर एवोल्यूशन का वेट करना पड़ेगा, तभी उसके सेल दुनिया के सबसे लार्जेस्ट सेल बनेंगे। लेकिन अभी के समय में ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा सेल है गाइस। तो यहाँ पर हमारे जो विनर है ऑस्ट्रिच एग। यहाँ पर तो ऑस्ट्रिच एग जीत गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ देम इज अ न्यूट्रिएंट। अब इन सब में से न्यूट्रिएंट्स का खिताब कौन पाने वाला है हम देखते हैं।
रॉक के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं लेकिन वो न्यूट्रिएंट नहीं होता। तो यहाँ पर ये कंटेस्टेंट आउट हो चुके हैं। प्लास्टिक तो मैन मेड है, वो तो ऊपर से न्यूट्रिएंट्स को और डिक्रीज कर रहा है, इस वजह से उसे न्यूट्रिएंट बोल ही नहीं सकते। फिर आता है नॉन ऑफ दीज तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ये कंटेस्टेंट है ही नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा जो ये कंपटीशन की विनर है प्रोटीन इन सब में से क्या है, एक न्यूट्रिएंट है गाइस, इन सब में से न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा गाइस लेकिन नॉलेजफुल है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। हम यहाँ पर इसका हमने जवाब ढूंढ लिया, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है, देखो अब आया है मेन टॉपिक थोड़ा। यहाँ पर आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन फोटोसिंथेसिस। इन जो फोटोसिंथेसिस में जल्दी से अपने माइंड में ये आना चाहिए कि जो फॉर्मूला आना चाहिए जो मैंने आपको बताया था। तो क्या था वो फॉर्मूला? CO2 प्लस H2O। नहीं गाइस, ये फॉर्मूला नहीं था। बताइए कौन सा फॉर्मूला था वो। आप हमें जल्दी से कमेंट में बताइए कि वो कौन सा फॉर्मूला था। जल्दी गाइस, जल्दी। तो गाइस आपको यहाँ पर पता चल गया होगा वो फॉर्मूला क्या था जो मैंने आपको बताया था। तो उसको माइंड में रखते हुए आपको इनके जो यहाँ पर आपको देखना है कि जो उस फॉर्मूले में क्या ये इंक्लूडेड थे। इसमें से जो इंक्लूडेड नहीं होगा वो इसका आंसर होगा। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, एक तरह से आंसर है वो। तो यहाँ पर है CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्या, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट प्लस क्या, ऑक्सीजन। तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब आपको याद आना चाहिए कि इसमें से कौन सा है। सनलाइट इंक्लूडेड रहता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर रहता है H2 है, CO2 प्लस H2O, CO2 भी इंक्लूड होता है। तो क्या है गाइस, ये स्टोन रहता है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होता है। स्टोन वैसे भी साफ दिख रहा है कि स्टोन ही होगा। यहाँ पर आगे चलते हैं गाइस कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के समय में। फिर से फॉर्मूला याद कीजिए। यहाँ पर NO2 को वो प्रोटीन बनाने के लिए यूज करता है, CO2 प्लस H2 होता है, नन तो होगा ही नहीं, यानी नन ऑफ दीज यहाँ पर लिखना था गाइस। सॉरी गाइस, यहाँ पर गलती से मिस्टेक हुई है। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर एक गलती हुई है गाइस। तो अब इन तीनों में से तो कोई है ही नहीं, तो कौन बचा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ही हम लेते हैं। गाइस आपने सुना होगा कि जो जितने भी बूढ़े लोग होते हैं और जितने भी जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि हमें रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। और रात को पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है और वही समय है। फोटोसिंथेसिस का भी एक समय होता है और फोटोसिंथेसिस ही वही समय है जिस समय वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, बस ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, यानी कि रात का समय, क्योंकि उसमें सनलाइट तो होती ही नहीं है, सनलाइट आती ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बंद कर देता है। हमेशा थोड़ी अपने लिए खाना बनाएगा वो। तो इस वजह से वो फिर ऑक्सीजन लेने लगता है और CO2 छोड़ने लगता है। ये जो फोटोसिंथेसिस के समय होता है वो बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं गाइस ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपिरेशन
और जो रात को करता है उसे तो हम जानते ही हैं, उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन, वो उसको भी रेस्पिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन देख लीजिएगा, इसमें मैंने आपको नहीं बताया, ये एक्स्ट्रा टॉपिक चल रहा है हमारा अभी ट्रांसपिरेशन वाला। सॉरी गाइस। Transpiration is a process in which plants release क्या water vapor, release water guys, release water in the form of water vapor। water vapor के फॉर्म में वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। वाटर वेपर के फॉर्म में वो रिलीज करते हैं क्या, वाटर। और वो वाटर वेपर होता है, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, उस वाटर वेपर में। तो और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये है इसकी परफेक्ट डेफिनेशन। तो ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स जो रिलीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन का आपको पता है, वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन सब होता है उसमें। ह्यूमन का भी सिमिलर होता है, हमेशा ह्यूमन का तो रेस्पिरेशन ही होता है, लेकिन प्लांट्स की बात करें तो क्या होता है गाइस, यहाँ पर प्लांट्स की बात करें तो ये रात को तो रेस्पिरेशन करते हैं, और जो दिन होता है दिन में वो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ तो देखिए, हु डिस्कवर्ड सेल्स को डिस्कवर किसने किया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, एल्बर्ट हुक, जेम्स हुक या फिर विलियम जुक। क्या अजीब सा नाम दे दिया यहाँ पर गाइस, सॉरी, यहाँ पर विलियम जुक नहीं, विलियम हुक आएगा। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपके पास 10 सेकंड है। तो गाइस यहाँ पर आपका टाइम अप हो गया है। तो इसका आंसर रहेगा रॉबर्ट हुक थे जिसने सेल का डिस्कवर किया था गाइस। सेल का डिस्कवरर था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक था जिसने जो सेल का डिस्कवर किया था, जिसने सेल डिस्कवर किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which substance is found in leaves which captures the sunlight? वो कौन सा सब्सटेंस है गाइस जो सनलाइट को कैप्चर करता है लीव्स के अंदर, और क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए वो उसे स्टोर करके रखता है। तो वो सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या वो ब्लड है, ब्लड हमारे अंदर होता है, उनके अंदर नहीं होता। क्लोरोफिल उनके अंदर होता है, चेक हो गया ये अभी तक। तो ये वाटर भी उनके अंदर होता है, और नॉन ऑफ दीज को भी काट देते हैं हम। तो यहाँ पर ये नहीं है, और वाटर लीव्स के अंदर होता है लेकिन वो कैप्चर नहीं करता, तो इस वजह से उसका आंसर हो जाएगा गाइस क्लोरोफिल होता है जो कैप्चर करता है द सनलाइट को कैप्चर करता है और लीव्स के अंदर, ताकि वो फोटोसिंथेसिस के लिए बचा सके उसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच गैस हेल्प्स द प्लांट टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन? कौन सी जो गैस होती है जो प्रोटीन को फॉर्म करने में मदद करती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर रहेगा इसका गाइस। तो इसका सबसे पहले देखते हैं CO2 नहीं है गाइस, H2 तो वाटर होता है। ये कौन सी गैस आ गई? और यहाँ पर अब बच गया नन, तो है ही नहीं, नन नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा गैस NO2 आ जाएगा यहाँ पर गैस। तो अगले में चलते हैं कि ऑन व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल मशरूम ग्रोस। तो मैं आपको बता दूं, जो मशरूम होते हैं वो होते हैं सेप्रोट्रॉप्स होते हैं गैस मशरूम। और मैं अपनी तरफ से भी इसमें एक टॉप 3 क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से दे के जाऊंगा मैं। आपने अगर उस वीडियो को अच्छे से सुना होगा
तो आप वो मेरे टॉप 3 क्वेश्चंस आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। मैंने इस पर कोई स्लाइड नहीं बनाई है टॉप 3 क्वेश्चन पे, और मैं बस आपको वर्बली बताऊंगा कौन से क्वेश्चन है। तो मशरूम्स सेप्रोट्रॉप्स होते हैं जो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेड्स पे अपने फीड करते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। तो क्या है ये डेड एंड डिकेड, मैंने बता ही दिया। ऐसे तो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ए। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे कौन फीड करेगा, वो उसे भगा ही देंगे। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास तो एक्शन तो होगा, कोई ना कोई एक्शन होगा, और उसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और उसका जो प्रेशर होगा, और बहुत सारे मूवमेंट्स रहते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ट्री की बात करो, ट्री है मान लिया, लेकिन उसमें तो क्लोरोफिल और ये सब सर्कुलेट तो हो रहा है, तो उसका भी तो कुछ प्रेशर रहेगा। वो इतनी उसके लिए हमारे लिए तो ये कुछ नहीं है, क्योंकि हाँ हमारे कंपैरेटिवली साइज उन ऑर्गेनिज्म से बड़ा है। लेकिन वही फंगाई की बात करें, उनके लिए तो एक तरह से अर्थक्वेक ही आ गया है वहाँ पर। तो ये वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म तो होगा ही नहीं, ये तो पूछने की बात ही नहीं है। बोथ ऑफ दीज की बात करें तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ही नहीं, और नॉन ऑफ दीज की बात करें तो इसमें डेड एंड डिकेड एनिमल्स है। तो यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा डेड एंड डिकेड एनिमल्स गाइस। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ देम सिंगुलर। थोड़ा साइंस की क्लास में इंग्लिश को, लेकिन ये भी काम आएगा गाइस आपके। तो विच ऑफ देम इज सिंगुलर, सिंगुलर कौन सा है इसमें, सिंगुलर क्या नाउन, सिंगुलर नाउन कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था जिसके लास्ट में यूएम लगता है वो हमेशा जो सिंगुलर रहता है कुछ केसेस में। तो बैक्टीरिया और बैक्टीरियम, तो बैक्टीरियम में वो होगा सिंगुलर। तो अब आई है मेरी बारी 3 टॉप 3 क्वेश्चंस की, के मैं तीनों क्वेश्चन को 2-2 बार रिपीट करूंगा। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है पूरे वर्ल्ड में जो खुद से खाना बनाता है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है पूरे वर्ल्ड में जो खुद से खाना बनाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और सेकंड क्वेश्चन है वो कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन से खाना बनाता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा जो खुद से खाना बनाता है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, तो वो कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना खाना बनाता है। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपको गूगल से सर्च करके मुझे देना होगा। तो मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको क्या करना होगा, गूगल से सर्च करना होगा। तो वो क्वेश्चन है कि जो यीस्ट होता है, यीस्ट भी गाइस एक फंगाई है, यीस्ट है एक फंगाई है, और वो यीस्ट फंगाई कौन सी चीज़ों में यूज़ होता है, किस चीज़ों में यीस्ट फंगाई का यूज़ होता है। तो मैं आपको गूगल में सर्च करना होगा गाइस। यहाँ पर जो हमारा पूरा जो हमारा टॉपिक था टॉप 10 क्वेश्चंस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का, वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है गाइस। और आप ऐसे हंस जाइए क्योंकि पूरा कंप्लीट हो गया है। अब प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर ऑल वीडियोस। हम आपको बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए ऐसे अच्छी और नॉलेजफुल वीडियोस बनाते हैं हम गाइस। और इन्हें शेयर भी कीजिएगा, और उन्हें भी बोल दीजिएगा कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियोस, क्योंकि गाइस जो हमें मोटिवेशन मिलता है उससे हम अनबिलीवेबल जो वीडियोस होती हैं वो हम बनाते रहते हैं। और अपने जो अगर कोई मुझे इम्प्रूवमेंट करना होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जितने भी क्वेश्चन मैंने जो पूछे हैं आपसे उनके भी जवाब मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। Thank you for watching this video. Till then, stay connected, keep learning. Thank you very much.